कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव, आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। बताऊंगी आपको कैसा बीतेगा आपके लिए ईयर 2021। क्या 2020 जैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं या इससे कुछ बेटर होंगे? मैं तो चाहूंगी कि कुछ बेटर हो। चलिए देखते हैं आपकी कुंडली और बताते हैं आपको कि कैसा रहेगा आपके लिए ये पूरा का पूरा साल। शुरुआत अच्छी रहेगी कन्या राशि वालों, आपके लिए थोड़ा अलर्ट रहेगा। किन मामलों में बताती हूँ। देखिए, आर्थिक जीवन के लिहाज से शुरुआत से और साल के अंत में समय अच्छा रहेगा। किसी सहयोगी के साथ व्यापार कर रहे हैं तो हानि हो जाएगी। पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा सा वक्त परेशानी भरा है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है ये साल। जीवन साथी की सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा आपको। और इससे परे कुछ ऐसे भी योग बन रहे हैं जिससे कि प्रेम में पड़े जातकों के लिए ये साल जो है शुरुआत और अंत में अनुकूल साबित होने वाला है। चलिए मैं कैटेगराइज कर देती हूँ चीज़ों को और फिर एक्सप्लेन करती हूँ। करियर से शुरुआत कर लेते हैं। इस साल आपके जीवन में कई तरीके के उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। शनिदेव आपकी राशि के पंचम भाव में होंगे और इसकी वजह से आप बीच बीच में अपनी नौकरी बदलने पर जोर देते दिखाई देंगे। ईयर के मिड फेज में आप देखिए, स्पेशली अप्रैल टू सितंबर के बीच का जो फेज होगा तो कोई पुरानी नौकरी छोड़ेंगे, कोई नई नौकरी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। कुछ लोग सितंबर से नवंबर के बीच अपनी पुरानी नौकरी पर सीनियर्स के तरफ से दोबारा आमंत्रण मिलने पर दोबारा जा सकते हैं। और साल के अंत में यानी कि 20 नवंबर के बाद कोई ऐसी नई नौकरी में आपको बेहतर मौके मिलेंगे, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। करियर के लिहाज से आपके लिए जनवरी, मार्च, मई का महीना बहुत बेहतर रहने वाला है। मई की शुरुआत में कुछ लोगों को मनचाहा ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। हालांकि आपको अप्रैल में विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है, नहीं तो परेशानी हो सकती है। इस समय वर्क प्लेस पर आप किसी फीमेल कॉलीग के साथ अच्छा व्यवहार करिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आप 6 अप्रैल तक का वक्त देखिएगा तो व्यापारियों के लिहाज से ये वक्त आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। 15 सितंबर तक आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेने की ज़रूरत है। बिजनेस से अगर आप जुड़े हुए हैं तो कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट के पहले थोड़ा सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, तभी इन्वेस्ट कीजिए। यदि आप इस विषय में कोई भी फैसला ले रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि किसी वरिष्ठ नागरिक की सलाह से, इस विषय के विशेषज्ञ से उपयुक्त सलाह लेकर ही आगे काम करें। इसके बाद की स्थिति में सुधार आप महसूस करेंगे और 15 सितंबर से 20 नवंबर का जो वक्त है, इस समय कोई अच्छा सौदा आपके हाथ लग सकता है। साल के अंत में खासतौर से 20 नवंबर के बाद अगर संभव हो तो अकेले व्यापार कीजिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब आपको मैं बता देती हूँ कि आर्थिक जीवन कैसा रहेगा आपका। फाइनेंशियल फ्रंट पर 2021 आपका कैसा बीतने वाला है। तो इस साल की शुरुआत में आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहेगी। घबराने की बात नहीं है, चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आप खुद ठीक करेंगे चीजों को। मंगलदेव आपकी राशि से अष्टम में रहेंगे और इस वजह से आपको कुछ गुप्त तरीकों से आमदनी आने की संभावना है। इसके साथ साथ क्या है तो राहु आपकी राशि के नवम भाव में रहेंगे। इस वजह से किसी ना किसी स्किल से, किसी ना किसी युक्ति से कोई तिकड़म लगा के आपको अच्छे धन की आवाजाही हो जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति इससे मजबूत रहेगी। इस साल विशेष तौर से अप्रैल टू सितंबर का जो वक्त है, आप कई तरीके के खर्चों के योग आपके बन रहे हैं, जिसके चलते आपका काफ़ी धन खर्च हो जाएगा। इस वजह से क्या करना है तो आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव जो पड़ेगा, इसको आपको बैलेंस करना है। कुल मिलाकर देखें तो खास तौर से जनवरी और दिसंबर का महीना, जनवरी से दिसंबर नहीं कह रही, जनवरी और दिसंबर, इस लिहाज से बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त मई में भी आपको धन से जुड़े कुछ शुभ मौके मिलेंगे, जब आपको मल्टीपल सोर्सेज से इनकम हो जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, राशि आपकी कन्या है, तो क्या होगा इस साल? शनि की उपस्थिति आपकी राशि के पंचम भाव में रहेगी। इससे छात्रों को परेशानी होती रहेगी। इसकी वजह से आपको पहले से ज्यादा कठिन मेहनत करनी होगी। मेहनत के परिणाम मिलेंगे, थोड़ी दिक्कत आएगी जरूर, लेकिन मिलेंगे। छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम लगेगा और इस वजह से इसकी वजह क्या है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाना, पढ़ाई में गड़बड़ी हो सकती है। इस वजह से लंबे समय से अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। करना क्या है, एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए मेहनत में, तब जाकर कुछ आपको कामयाबी मिल पाएगी। विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अभी थम जाना है, अगस्त तक का वक्त दीजिए। अगस्त में बाहर जाकर पढ़ाई करने का आपको मौका मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, पॉलिटिक्स और सोशल सर्विसेज में एक्टिव हैं, तो आपके लिए ये साल बढ़िया रहने वाला है।
अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, योग तो अच्छे बनते दिख रहे हैं। अब मैं बता दूं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा बीतेगा कन्या राशि वालों। आप मिले जुले असर देखने वाले हैं इस पूरे साल, जैसे कि आपके 2020 में रहा था। शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती है और साल का जो मिडिल फेज होगा इस दौरान आपको बेहतर परिणाम दिखेंगे। आप इस दौरान अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा वक्त भी बिता सकते हैं। अप्रैल टू सितंबर का जो वक्त है, किसी पारिवारिक झगड़े से आपको हो सकता है कि 2-4 होना पड़े। ऐसे में सलाह क्या है, कोई पचड़े में पड़िए ही मत, झगड़े से खुद को दूर रखिए, बिल्कुल कटे रहिए तो आपको समस्या नहीं होगी, परिवार में भी समस्या नहीं होगी, नहीं तो आपकी छवि को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इस समय पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई भी विवाद हो सकता है, इससे दूर रहना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित होगा। साल की शुरुआत में जनवरी और अप्रैल का जो वक्त है, इस दौरान आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेशली सितंबर से नवंबर के बीच के लिए आपका समय ज्यादा अनुकूल दिख रहा है। पारिवारिक सुख मिल सकता है आपको अच्छे से, परिवार में खुशियां भी आएंगी और हर्षोल्लास का वातावरण आपके परिवार में आप महसूस करेंगे। संभावना ये है कि घर में कोई विवाह हो या कोई नए मेहमान का आगमन हो, इस पर कोई कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। इसके अलावा जनवरी, फरवरी, मई, जून और दिसंबर आपके पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने वाला है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप की शादी हो रखी है और आपके बच्चे हैं तो कैसा बीतेगा आपके लिए ये साल। जो कुंवारे हैं उनको इस साल शादी हो सकती है, अगर शादी की इच्छा है तो, और ये वक्त आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपको अपने जीवन में किसी खास से मिलने का मौका मिलेगा और इसके बाद सितंबर से नवंबर के बीच में आपके शादी के बंधन में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। कई जातकों को विवाह के लिए अगले साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो जातक विवाहित हैं उनके लिए ये साल ठीक ठाक ही रहेगा। जिन भी जातकों का जीवन साथी जिनके वर्किंग हैं, उनके जीवन साथी के साथ शुरुआती 3 महीने और सितंबर से नवंबर के दौरान कुछ उन्हें वर्क प्लेस पर सफलता मिल सकती है, प्रमोशन भी मिल सकता है। आपको इससे आर्थिक लाभ हो जाएगा। जीवन साथी को कई तरीके के कोई शारीरिक कष्ट होने के भी यहाँ पर आशंका दिख रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उनकी सेहत का ध्यान रखें और अच्छे से ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के लोगों से आपकी कहासुनी हो सकती है। फरवरी से अप्रैल के बीच का जो वक्त है, जीवन साथी के भाई बहनों और उनके पिता से आपके संबंधों पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, नहीं तो किसी तरीके का कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है और ये आपके और आपके जीवन साथी के बीच में भी दूरियां ले आएगा। संतान पक्ष के लिए ये साल ठीक ठाक रहेगा। आपकी संतान हर कार्य में पहले से ज़्यादा मेहनती होगी, आज्ञाकारी होगी और इसमें आपकी तरफ से दिए गए सही संस्कारों में वृद्धि होगी। और जो अहंकारी नहीं बनिएगा तो आप अपने परिवार को और ज़्यादा अच्छे से सींच सकते हैं। आपके विचार आपके परिवार में अनुसरण किए जाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए। मान सम्मान आपको मिलेगा। कोई विवाह योग्य संतान है आपकी तो उसका विवाह इस साल हो जाएगा। अगर आप प्रेम में हैं तो इस साल आपको क्या मिलने वाला है, तो इस साल स्थितियां सामान्य रहेंगी, लेकिन इस दौरान आपको आपके प्रेमी के संग उतार चढ़ाव से भी 2-4 होना पड़ेगा। ये उतार चढ़ाव आपको विशेष रूप से जून, जुलाई और दिसंबर के महीने में परेशान करेंगे। इसके अलावा समय सामान्य रहेगा। प्रेम में पड़े जातक को सलाह मेरी यही है कि आप लवमेट के साथ हर तरीके के वाद विवाद से खुद को दूर रखिए। ऐसे मौके ही नहीं आने दीजिए जिसकी वजह से वाद विवाद हो। रिश्तों के लिए ये प्रतिकूल साबित होगा। विशेष रूप से जनवरी के अंत से फरवरी मिड तक का फेज, जून से जुलाई का फेज, ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच का जो वक्त होगा, इसमें प्यार में आकर्षण बढ़ेगा और जनवरी, मई और अक्टूबर के बीच आपसी संवाद से रिश्ता प्रबल होगा। इसके अलावा जो वक्त रहेगा, आपको थोड़ा अलर्ट रहना है अपने रिश्ते को लेकर और इसको मजबूत बनाने पर आपको कोशिशें करते रहनी चाहिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सेहत के लिहाज से आपके लिए 2021 कैसा बीतने वाला है। तो आपका स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के तीसरे भाव में छाया ग्रह केतु आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करके आपको चुस्ती देगा। इसके बाद आप प्रयास करके भी लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही साल के मध्य में देवगुरु बृहस्पति जो है, ये 6 अप्रैल को आपकी राशि के पंचम भाव में आ जाएंगे। इससे क्या होगा, 15 सितंबर तक स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। और इस साल कुछ लोगों को डायबिटीज़ की समस्या भी हो सकती है, कुछ यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, कुछ न्यूरॉन से जुड़ी समस्या भी हो सकती है और आपको कुछ ऐसा होगा कि आपको आमाशय में दर्द हो सकता है, कुछ अपच एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपना
ध्यान रखिएगा और बेकार के स्ट्रेस में मत पड़िएगा। ज्योतिषीय उपाय मैं आपको बता देती हूँ क्या कर लीजिएगा। तो अगर पन्ना पहन सकते हैं अच्छी क्वालिटी का पहनिए, सोने में पहनिएगा इसको अपनी कनिष्का उंगली में। और अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो एस्ट्रोसेज शॉप में भी आपको मिल जाएगी। मंगलवार के दिन थोड़ी साबुत मूंग ले लीजिए हरी वाली और इसे भिगोकर बुधवार को अगले दिन अपने हाथ से गौ माता को खिला दीजिए। दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया है। माता के मंदिर जाकर शुक्रवार के दिन एक लाल पुष्प अगर चढ़ाते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया है। चांदी का एक ठोस चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में अगर रख सकते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया है। जीवन को बेहतर बनाने के उपाय मैंने आपको बता दिए। अब आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पर जरूर लौटिएगा, क्योंकि आपको आपका भविष्य बताने मैं आती हूँ या नेहा आती हैं या कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर आते हैं जो आपको बताते हैं आपका भविष्य वर्तमान में। तो नोटिफिकेशन पर लौटिएगा जरूर और अपना ख्याल भी रखिएगा। नमस्कार।